नया घर बनाएं या बना बनाया घर खरीदें। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश। वेलकम टू क्लासीफाइड्स हेल्प डॉट कॉम। जब हम नए घर के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि हमें ज़मीन लेकर नया घर बनाना चाहिए या फिर बना बनाया घर खरीदना चाहिए। जिनके पास बहुत पैसा होता है उन्हें तो यह सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो तो महंगा बना बनाया घर खरीद कर उसे तोड़कर फिर से अपने हिसाब से बना लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर आम लोग जीवन भर की कमाई जोड़कर सिर्फ एक ही बार घर बना पाते हैं। इसलिए आम लोग यही चाहते हैं कि उनके पास जितना भी पूंजी है उसके हिसाब से वो अच्छे से अच्छा घर ले सकें। लेकिन एक सवाल हमेशा मन में आता है कि ज़मीन लेकर घर बनाएं या फिर बना बनाया घर खरीदें। इसलिए इस पोस्ट में हम नया घर बनाएं या बना बनाया घर खरीदें, इसे एक तुलनात्मक अध्ययन द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। यदि हम बड़े मेट्रो शहरों में घर लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास कोई ज़्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में ज़मीन इतनी महंगी होती है कि एक आम आदमी वहाँ ज़मीन खरीद कर घर बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। इसलिए बड़े शहरों में हमें बना बनाया फ्लैट ख़रीदना ही सस्ता पड़ता है, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में होता है। लेकिन इन फ्लैट्स में वो सुविधाएं कभी नहीं मिल पाती हैं जो कि हमें ज़मीन पर घर बनाकर मिलती हैं। लेकिन जब हम छोटे शहरों या गांव में रहते हैं तो वहाँ एक आम आदमी के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन मेट्रो शहरों की तरह बहुत महंगी नहीं होती है। बहुत से लोग बना बनाया घर खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि ज़मीन लेकर घर बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और घर बनाने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए जिनके पास इतना समय नहीं होता है वह घर बनाने पर पूरा ध्यान और समय लगा सकें, वो फिर बना हुआ घर ही खरीदना पसंद करेंगे। बने बनाए घर भी दो तरीके के होते हैं। नए बने घर, ऐसे घर जो नए बने हों तथा जिनमें पहले कोई ना रहता हो। पुराने बने घर, ऐसे घर जिनमें पहले कोई रहता हो। बना बनाया घर खरीदने के फ़ायदे। बना बनाया घर खरीदने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है कि आप तुरंत उस घर में रहने के लिए शिफ्ट हो सकते हैं। इसलिए यदि आप बहुत व्यस्त रहते हैं और आपके पास घर बनाने के लिए समय नहीं है या फिर आपके अर्जेंट में शिफ्ट करना है, तो आप बना बनाया घर खरीद सकते हैं। इससे आपका समय तो बचता ही है, इसके अलावा आप उन सब समस्याओं से भी बच जाते हैं जो कि घर बनाने में समय आती हैं। बना बनाया घर खरीदने के नुकसान। बना बनाया घर खरीदने के फ़ायदों के साथ साथ नुकसान भी होता है, जिन पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, इससे कि हमें यह निर्णय लेने में मदद मिल सके। बना बनाया घर खरीदने से होने वाले कुछ नुकसान इस प्रकार हैं। घर महंगा मिलता है। बना बनाया घर खरीदना ज़मीन लेकर घर बनाने से महंगा पड़ता है, क्योंकि कोई जब भी अपना घर बेचता है तो वो यही चाहता है कि उसे घर की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिल सके। यदि किसी को अपने घर बनाने की लागत पर फ़ायदा नहीं होता तो वो घर नहीं बेचता है। आजकल बहुत से लोग घर बना कर बेचने का काम करते हैं। वो ज़मीन लेकर घर बनाते हैं और फ़ायदे में बेच देते हैं। फ़ायदा कमाने के लिए वो खरीदी गई ज़मीन और घर के कंस्ट्रक्शन की लागत दोनों पर फ़ायदा कमाते हैं, क्योंकि घर बनाने में बहुत ज़्यादा समय और मेहनत लगती है। इसलिए बने बनाए घर में ज़मीन और कंस्ट्रक्शन की कीमत के अलावा घर बनाने में लगने वाले समय की कीमत भी जुड़ी होती है, जिससे घर की कीमत बढ़ जाती है। इसके अलावा जब हम किसी का पुराना घर भी खरीदते हैं तो वो भी हमें सस्ता नहीं मिलता है, क्योंकि लोगों के घर का कंस्ट्रक्शन कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो आज भी कंस्ट्रक्शन रेट के हिसाब से ही कीमत चाहते हैं और उस कीमत पर मुनाफा भी कमाना चाहते हैं। इसलिए बना बनाया घर हमेशा महंगा ही मिलता है। नोट: यदि बना बनाया घर ज़रूरत से ज़्यादा सस्ता मिले तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि घर सस्ता होने के
पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे घर में कोई समस्या हो, पड़ोसी अच्छे नहीं हो, कोई कानूनी विवाद हो, बारिश में पानी भरता हो, वास्तु ठीक ना हो या फिर अन्य कोई मजबूरी हो। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा सस्ते घर खरीदने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। घर की कमियों के बारे में पता नहीं होता है। जब हम बना बनाया घर खरीदने के लिए घर देखने जाते हैं तो हम 2 या 3 बार घर देखकर घर को पसंद कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से हमें घर की कमियों के बारे में पता नहीं चलता है। किसी भी बने बनाए घर में कई तरह की कमियां हो सकती हैं, जो कि हमें सामने से देखने पर पता नहीं चलती, लेकिन घर खरीदने के कुछ समय बाद जब हमें उन कमियों का पता चलता है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग जो घर बनाकर बेचते हैं वो अधिक मुनाफा कमाने के लिए घर में कम गुणवत्ता का सामान प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा हो सके, और इसके कारण घर में कई तरह की कमियां रह सकती हैं। जैसे कि हो सकता है कि घर में लो क्वालिटी के ईंटों का प्रयोग किया गया हो, प्लास्टर में सीमेंट का प्रयोग कम किया गया हो, आरसीसी की छत में लोहे की सरियां कम डाली गई हों, लो क्वालिटी ट्रेंस पाइप डाली गई हों, पानी बिजली की फिटिंग में तार पाइप और अन्य मटेरियल को क्वालिटी के प्रयोग किए गए हों, लो क्वालिटी के प्रयोग किए गए हों। इस तरीके से कई प्रकार की कमियां बने बनाए घर में हो सकती हैं, जो कि हमें सामने से देखने पर पता ना चलती हों। पुराना घर खरीदने के नुकसान। जब हम किसी का पुराना घर खरीदते हैं तो ऐसे घर बहुत कम होते हैं जिनमें हम तुरंत शिफ्ट कर सकते हैं। अधिकांश घरों में हमें पहले उस घर को अपने हिसाब से ठीक करवाना पड़ता है। घर में कई तरह की मरम्मत करवानी पड़ती है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ नया कंस्ट्रक्शन भी करवाना पड़ता है, नया कलर करवाना पड़ता है। उसके बाद कई जाकर नए घर की फीलिंग आती है, और इन सब कामों में बहुत सारा पैसा अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, जिससे हमें पुराना घर खरीदना महंगा पड़ता है। इसके अलावा जब हम पुराना घर खरीदते हैं तो हमें ज़्यादा पैसा चुका कर भी पुराना कंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है, जिससे कि समय के साथ कई प्रकार की कमजोरियां आ चुकी होती हैं। हो सकता है कि घर में सीलन आने लगती हो, प्लास्टर उखड़ने लगा हो, दीवारों में दरारें आ चुकी हों या फिर अन्य कोई कमी हो। ज़मीन लेकर घर बनाने के फ़ायदे। ज़मीन लेकर घर बनाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं, जिनके कारण ज़्यादातर लोग बना बनाया घर खरीदने की बजाय ज़मीन लेकर घर बनाना पसंद करते हैं। भारत के मेट्रो शहरों में बने बनाए घर फ्लैट खरीदने का चलन अधिक है, क्योंकि वहाँ ज़मीन बहुत महंगी है। लेकिन मेट्रो शहरों के अलावा अधिकांश भारत में ज़्यादातर लोग ज़मीन लेकर घर बनाना ही पसंद करते हैं। ज़मीन लेकर घर बनाने से होने वाले कुछ फ़ायदे इस प्रकार हैं। घर बनाना सस्ता पड़ता है। ज़मीन लेकर घर बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है कि घर बनाना हमें सस्ता पड़ता है, क्योंकि घर बनाने का सारा सामान और रॉ मटेरियल हम स्वयं ही लेकर आते हैं, जो कि हम उचित रेट देकर लाते हैं। और इसके अलावा हमें घर बनाने की मज़दूरी का पैसा देना पड़ता है। मज़दूरी का आजकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके घर स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से रेट फिक्स होता है। रॉ मटेरियल और मज़दूरी को जोड़कर हमारे घर बनाने की कुल लागत निकल आती है। इस लागत मूल्य पर हमें किसी को कोई मुनाफा नहीं देना होता है, जिसके कारण घर बनाना हमें सस्ता पड़ता है। घर की हर चीज़ हमारी पसंद और अच्छी क्वालिटी की होती है। जब हम अपने घर का निर्माण स्वयं करते हैं तब हम अपनी पसंद की ज़रूरतों के हिसाब से अपने घर का नक्शा बनवाते हैं। हम सभी रॉ मटेरियल और सामान अच्छी क्वालिटी के लाते हैं, जिससे लंबे समय तक हमारा घर टिकाऊ बना रहता है और हमें भविष्य किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होती है। हम घर में लाकर अपनी पसंद के हिसाब से करवा सकते हैं। हम अपने घर के हर हिस्से का निर्माण अपने परिवार के सदस्यों के विशेष ज़रूरतों और पसंद को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। इस प्रकार जब घर का निर्माण होता है तो घर की क्वालिटी अच्छी होती है, तथा ऐसे घर में लंबे समय तक मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। ज़मीन लेकर घर बनाने के नुकसान। ज़मीन लेकर घर बनाने का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, बल्कि इसमें तो
फ़ायदा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें ज़रूर होती हैं, जैसे कि घर बनाने में समय बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए यदि किसी को अर्जेंट में कहीं पर शिफ्ट करना हो तो इसके लिए नया घर बनाना उपयुक्त नहीं होता है। इसके अलावा यदि कोई बड़े बुज़ुर्ग या कोई महिला घर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी यह आसान नहीं होता है, क्योंकि घर बनाने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है और इनके अलावा जिन्हें घर बनाना संबंधित जानकारी नहीं होती है उन्हें भी घर बनाने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि घर बनाना घर खरीदने से बेहतर विकल्प होता है, पर कई बार समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बना बनाया घर भी खरीदना पड़ता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।